नमस्कार, मैं विशाल पाठक, अमर उजाला चंडीगढ़ डिजिटल के लिए। आज आपको चंडीगढ़ प्रशासन की एक बहुत ही अहम अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने सेक्टर 53 में जो न्यू हाउसिंग स्कीम लॉन्च की जानी थी, न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाना था, उस पर फ़िलहाल रोक लगा दी है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक जो है मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में होती है और उसमें यह जो है निर्णय लिया जाता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में जो सदस्य हैं उन्होंने जो है इस पे जो है आपत्ति भी दर्ज कराई थी। उनकी तरफ से यह आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का गठन जो है वो शहर में किफ़ायती हाउसिंग प्रोजेक्ट लाने और लॉन्च करने और लोगों को सस्ते दर पर जो है मकान मिले, उसके लिए गठन किया गया था। लेकिन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने जब सेक्टर 53 में जो नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए जब यह फैसला लिया कि हम जो है मतलब प्रशासन जो है प्राइवेट बिल्डरों के जरिए जो है इस स्कीम को डेवलप करेगा, तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में सदस्यों ने जो है इस पर आपत्ति दर्ज कराई और सदस्यों ने कहा कि सीएचबी ही जो है प्राइवेट बिल्डर की बजाय जो है वो खुद न्यू हाउसिंग स्कीम को जो है वो लॉन्च करे, जैसे कि सीएचबी ने पहले भी शहर में अपने स्तर पर ही जो है नए हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं जो कि कुछ सस्ते दाम पर लोगों को मिल सके। तो ऐसे में यह एक बड़ा ही निर्णय जो है लिया गया है। तो 53 की हाउसिंग स्कीम को फिलहाल रोक दिया गया है। उसके पीछे की एक अहम वजह यह भी है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने मास्टर प्लान 2031 में के ड्राफ्ट में जो संशोधन जारी किया है, उसमें हाई राइज बिल्डिंग का कंसेप्ट जो है वो मतलब कि हाई राइज बिल्डिंग लागू करने के लिए कहा है साउथ के सेक्टरों में। ऐसे में अगर अब जो है सेक्टर 53 की जो न्यू हाउसिंग का प्रोजेक्ट है उसको नए सिरे से बनाया जाएगा, तो उसमें जो है अगर हाई राइज बिल्डिंग कंसेप्ट को जो लागू करता है प्रशासन, तो वो सेक्टर 53 की नई हाउसिंग स्कीम में भी देखने को मिलेगा। और इसीलिए जो है अब चंडीगढ़ मतलब हाउसिंग बोर्ड जो है अब नए सिरे से सेक्टर 53 की हाउसिंग का खाका तैयार करेगा। लेकिन ये खाका तब तैयार होगा, फाइनल होगा, जब मास्टर प्लान 2031 में जो संशोधन किया गया उसके ड्राफ्ट को जो प्रशासन अपने स्तर पर मंजूरी दे देता है। वहीं दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि सेक्टर 51A में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पर लॉक इन पीरियड मतलब जो फ्लैटों के स्थान मतलब ट्रांसफ़र और ये इनके जो लॉक इन पीरियड की अवधि जो है वो 10 साल है, उसको जो है 5 साल किए जाने का जो निर्णय लिया जाना था इस बैठक में जो है उसको नहीं लिया गया। उसकी वजह से उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों ने कहा कि अकेले शहर में सेक्टर 51A के लिए ही यह लॉक इन पीरियड की अवधि को कम करना उचित नहीं रहेगा। इसके लिए प्रशासन जो है शहर के जितने भी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जितने भी हाउसिंग स्कीम है जो हाउसिंग स्कीम बन चुकी हैं, उनमें जो है फ्लैट्स के जो ट्रांसफ़र और का से जुड़े जो लॉक इन पीरियड की अवधि 10 साल है, उसको 5 साल करने के लिए ओवरऑल एक जो है वो पॉलिसी लेकर आए। तो इस पर निर्णय हुआ है कि प्रशासन जो है अब इस संदर्भ में एक नई पॉलिसी तैयार करेगा जिसमें लॉक इन पीरियड को 10 साल से 5 साल करने के लिए पूरे शहर की हाउसिंग स्कीम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की स्कीम में लागू किया जाएगा। तो ये दो अहम निर्णय किए हैं। इसके अलावा एक तीसरा अपडेट यह है कि चंडीगढ़ प्रशासन सीएचबी की ओर से जो है अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग स्कीम के तहत जो फ्लैट्स दिए हैं उसमें करीब 13,000 डिफ़ॉल्टर हैं। तो अब ऐसे इन डिफ़ॉल्टरों को मतलब कि प्रशासन जो है किस्तों में इनसे पैसे लेगा, क्योंकि एक मुश्त कई रेंट डिफ़ॉल्टर एक मुश्त पैसा नहीं जमा करा पा रहे थे। ऐसे में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि ये जो रेंट डिफ़ॉल्टर हैं इनको 3 महीने 4 महीने 6 महीने की अलग अलग इनके पैसों के अनुसार जो इनका बकाया है उसकी किस्त बना दी जाए और किस्तों में इनसे रेंट डिफ़ॉल्टरों से पैसा ले लिया जाए। मैं विशाल पाठक, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।